मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। आज बात करेंगे बक्सर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन रेल दुर्घटना पे। उसके असली कारण क्या हो सकते हैं और जो खबर आ रही है तमाम सूत्रों के हवाले से और मीडिया के जो वहाँ मीडिया के कर्मी हैं जो बता रहे हैं, उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप आइए, आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर इन सरियों और पत्थर के टुकड़ों को रखकर कुछ बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की। ट्रेन के लोको पायलट ने इन पत्थरों को देखकर ट्रेन को रोक दिया और नीचे उतरकर ट्रैक की जांच की। ट्रेन के रुकने के कुछ देर बाद रेलवे पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये घटना भीलवाड़ा में सोनियाना और गंगरार रेलवे स्टेशन के बीच की है। ये 8 दिनों के अंदर दूसरी घटना है जब ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया गया है। वीडियोस निकल रहा हूँ मैं। हे सर को बाजूला सर को ना, सर को बाजूला ते दगड सर को बाजूला, मी पार तोडी शकतो। हे देखो सर, ना बड़ा बड़ा पत्थर रखा है। चलो इसको निकालेंगे कैसे, इतना हेवी। ले वीडियो शूटिंग निकाल रहा हूँ। इर्शाद भाई ये निकल के फेंकने है। व्हिडिओज काढतोय, व्हिडिओज काढतील ते दोकडे ना बाहेर गिरा है मैं पीछे फेंक। वहाँ देखो कुछ काम नहीं, कितना बड़ा पत्थर रखा है। ये देखो आगे भी रखा है सर, कितना पकड़िए मैंने। हाँ आदमी है मेरे पास, मैं कोई भी ट्रेन आ रही हो ना उसको कॉशन के साथ आने को बोलिए, मैं निकलवाता हूँ ये। हाँ वीडियो आपने देख लिया। यह ट्विटर पे लगातार मैं 4-5 दिन से वॉच कर रहा हूँ। 4-5 दिन से नहीं बल्कि 1 महीने से वॉच कर रहा हूँ। जगह देश के कोने कोने में जगह जगह इस तरह के वीडियोज और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि ट्रेन के ट्रैक को बड़े बड़े पत्थर और लोहों से उसके किनारे पे पत्थर फंसाने के लिए लोहा गाड़ दिया जाता है, या जो देखते होंगे ट्रैक पे क्लिप लगा होता है उसको बांधने के लिए उस क्लिप को उखाड़ा हुआ पाया जा रहा है, उसमें लोहे का राड फंसा दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। इसके पूर्ववत में 6-7 महीना या 8 महीना या 1 साल पीछे जाएंगे तो लगातार वंदे भारत पे पत्थरबाजी देखने को मिलेगी। अगर गूगल पे चले जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको कम से कम 50 ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे और 50-100 ऐसी खबरें मिल जाएंगी कि फला जगह से फला जगह यह ट्रेन जा रही थी और इस ट्रेन पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की जिसमें शीशे टूट गए और कुछ लोग चोटिल हो गए। यह घटनाएं 1 साल से लगातार बढ़ गई हैं। उसके बाद से यह जो वीडियो दिखाया मैंने, उससे आप देख के समझ सकते हैं, यह मेरी बनाई हुई नहीं है। देश में कहीं गुजरात तो कहीं बंगाल तो कहीं बिहार तो कहीं कहीं से वीडियोज आ रहे हैं जहां इस तरह की बातें हैं। तो क्या यह मान लिया जाए? और बताते चलूं कि इसके साथ साथ जो मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रात में रेल की पटरी काफ़ी दूर तक उखड़ी हुई है और उखड़ने की वजह से रेल का डिब्बा डिरेल होके किनारे चला जाता है, हट जाता है, ट्रैक से हट जाता है। जब इंजन हट जाएगा तो स्वाभाविक है कि सारे डिब्बे उतर जाएंगे
उतर जाएंगे। जब इंजन ही उतर गया तो स्वाभाविक है ज़मीन पे तो चलेगी नहीं, वह तो बनाई गई है ट्रैक पे चलने के लिए। वो लोहे की पटरी होती है, उस पर दौड़ती है। जब वो जमीन पे जाती है तो, और चूंकि 160 से 180 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन दौड़ रही थी, उसमें जब पटरी ही उखड़ा हुआ मिलेगा तो स्वाभाविक है ट्रेन डिरेल हो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मीडिया के स्रोतों के माध्यम से कह रहा हूँ। हालांकि मीडिया ने यह भी लिखा है कि अभी इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया है रेलवे विभाग ने अभी इस काम में लगा हुआ है कि किसी तरह से हम इस जो यातायात बाधित है उस बाधित यातायात को जल्दी से जल्दी शुरू करें। उसका सारा फोकस है, पहला यातायात शुरू करना, और दूसरा जो यात्री सुरक्षित हैं उनको सही गंतव्य तक पहुंचाना, और तीसरा जितने लोग घायल और जितने लोग बुरी स्थिति में हैं उनको हॉस्पिटल में तत्काल पहुंचाना और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस पे काम चल रहा है। लेकिन अब तक जो रेलवे के अधिकारी वहां पहुंचे हैं वह जो बताए हैं उस आधार को मानते हुए जो मीडिया के स्रोत आ रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी उखड़ने के वजह से संभावना जताया जा रहा है कि यह घटना घटी है। इसका विधिवत जांच की मांग करता हूं। इसके साथ साथ यह भी संभावना और शक जताया जा रहा है कि चूंकि आप इससे नकार नहीं सकते, इसके पीछे का कारण है। कारण इसलिए कह रहा हूं कि पहला कारण कि वह स्पेशल ट्रेन थी जो मां कामाख्या मंदिर जा रही थी, और मंदिर में कौन लोग जाते हैं और कौन से लोग बैठे होंगे यह पूर्ववर्ती सूचना रही होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज़्यादा अभी कुछ खुल के नहीं आया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो कामाख्या मंदिर का स्पेशल ट्रेन था जो कामाख्या मंदिर के दर्शनार्थी उसमें ज़्यादा बैठे हुए थे। यह पूर्ववर्ती सूचना था, और उसी ट्रेन के साथ अगर घटना घटती है तो यह बड़े घटना के संकेतों की तरफ ले जा रही है। एक बात और है, देश में दुनिया में युद्ध चल रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर देश में इतने सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। देश का माहौल कहीं और है और देश बहुत कुछ देख रहा है। उससे भी दिग्भ्रमित करने के लिए और यह बातों को हटाने के लिए हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए कि जब यह तथाकथित विपक्ष के लोग यह कह सकते हैं, उनके कार्यकर्ता यह कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध मोदी करवा रहा है कि चुनाव में उसको फायदा मिले, तो फिर हम भी तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, हम भी तो संभावना जता सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि यह जानबूझ के किया, यह एक आतंकवादी घटना के तरह से दिखाई देता है। विगत कुछ दिनों से मोदी को बदनाम करने के लिए और चीनी फंड से जो इस देश में वंदे भारत पे ट्रेन पे अटैक कर रहे हैं, वो मोदी को बदनाम करने के लिए किसी स्तर पे उतर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है क्या? गुजरात में नहीं देखे थे आप? तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। उसी में देखे थे आप, पूरे बिहार में जला दिया गया था। अग्निवीर योजना के तहत कितने सारे ट्रेनों को जला दिया गया था। ट्रेन जल रही है तो जलने दीजिए, वो सरकार की संपत्ति है। कौन लोग थे, कहां से आए थे, यह लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमें हम जो समझ रहे हैं, हमारी जो समझ कर रही है उसमें अगर डिटेल में अच्छी तरह से जांच होगा तो ये बहुत बड़ा घटना लगेगा। और इसमें बहुत सारे लोग जो बिहार में अभी आईटी का रेड पड़ रहा है और तमाम जगहों पे जो 8, 9, 10 जगहों पे जो छापा पड़ा है उससे भी बिलबिलाए हुए लोग हैं। इसका भी अंदाजा लगाइए। अब चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा तो था नहीं, तो मोदी को घेरने के लिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया, इसलिए कि ट्रेन में इतना अच्छा काम हुआ है, इतने नए इनोवेशन हुए हैं। आज के डेट में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। बहुत चंद गिने चुने ऐसी लाइनें हैं जिस पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। ट्रेनों की रफ्तार 190 तक पहुंचाई जा रही है। अब 200 के आसपास भारतीय रेल पहुंचने वाला है।
तो जो वंदे भारत जिनको पच नहीं सकता है, वो स्वाभाविक है कि इतने स्पीड से और इतने अच्छी तरह से ट्रेनों का संचालन, यह भी देखते होंगे कि विगत कुछ सालों से यह रोज नहीं सुनने को मिलता है कि यह ट्रेन इतने घंटे लेट हो गई। यह न्यूज़ बनता था, वह न्यूज़ भी बनना बंद हो गया। ट्रेनों का संचालन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें नए नए इनोवेशन हो रहा है और नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं। उसको वह जब ट्रेन कोई भी संस्थान जब सफलता की तरफ बढ़ता है तो इस देश में जो स्लीपर सेल हैं, इस देश के गद्दार हैं, जो क्रिकेट मैच में बैठ के और दुश्मन देश का नारा लगा सकते हैं इसी देश में बैठ के, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, वह किसी हद तक जा सकते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नारा लगा सकते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, फिलिस्तीन से हमारे देश का क्या रिश्ता हो सकता, खाते हैं यहाँ का, सब कुछ करते हैं यहाँ, लेकिन उनके रिश्ते जुड़े हुए हैं वहाँ। इस तरह के लोग जब यहाँ रहेंगे तो इस तरह के मोदी विरोध में इतने अंधे हैं मोदी को बदनाम करने के लिए, वो किसी सूरत में उतर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी बहुत गहनता से अध्ययन करने की ज़रूरत है, बहुत गहनता से जांच करने की ज़रूरत है। और जांच अगर सच्चाई होगा तो स्वाभाविक है कि इसी तरह के लोग निकलेंगे। यह कोई मानवीय भूल नहीं है। इस तरह की घटना एक और कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक ट्रेन रेलवे ट्रैक को छोड़ के और स्टेशन पे पहुंच गई थी, हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं इस बीच में, इसको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अभी तो सरकार का दूसरा फोकस है, लेकिन रेल विभाग यह कह रहा है कि हम गहनता से जांच करके इसकी सच्चाई बहुत जल्दी पब्लिक के सामने लाएंगे। उड़ीसा वाले में भी एक वहाँ के जो इंजीनियर, लोकोमोटिव इंजीनियर थे, वह किस समुदाय से जो घर छोड़ के चले गए थे, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। उस जांच का रिपोर्ट तो नहीं आया, उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस समय भी इसी तरह की बातें सामने आई थी पब्लिक डोमेन में, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के साथ हम जो प्रगति आगे आएगी उसको हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।